हाँ बच्चों, एक्सलेंस इंग्लिश ग्रामर चैनल में आपको फिर एक बार स्वागत है। तो पिछली बार हम पढ़े थे नाउन को कैसे प्लूरल बनाया जाता है, सिंगुलर नाउन को कैसे प्लूरल बनाया जाता है, और उसमें बहुत सारा नियम मैं आपको सिखाया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए और भी बहुत सारा नियम सिखाएंगे, कैसे हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल करेंगे, या फिर ऐसा भी कुछ नाउन है जिसको कुछ बदलना नहीं पड़ता है, उसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में एक ही होता है। ऐसे बहुत सारे टिप्स आपको दूंगा जो आपको काम आएगा। देयर आर फ्यू नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वावेल ऑफ द सिंगुलर। उसका मतलब क्या है? केवल सिंगुलर नाउन को हम प्लूरल में कैसे बदलेंगे? केवल उसका बीच का अंदर का भावेल को बस चेंज कर देंगे, एक भाव से एक दूसरा भाव लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैन मैन, उसमें क्या होता है? एमेन मैन एक सिंगुलर होता है, एमियन मैन प्लूरल होता है। तो हम उसमें क्या किए? ए को सिर्फ बदल के ई लिख दिए। उसी प्रकार ओमेन ओमेन, फुट फिट, टूट टीथ, गुच गिच, माउस माइस, लाउस लाइस। हमारा एग्जाम्पल ऐसी हुआ है, फुट में फिट की है, डबल ओ भावल है, उसी को बस बदल के डबल ई लिख देने से फुट बन जाता है फिट। अब फुट का प्लूरल हो जाता है फिट। There are some nouns that form their plural by adding just en to the singular. For example, ox, oxen, child, children. In some nouns, the singular and the plural are alike. दोनों समान होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में स्वाइन, sheep, sheep प्लूरल भी है और सिंगुलर भी है। वैसे डियर, डियर भी सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। कोट, ट्रॉट, सैल्मन, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज, स्पेसिस, पेयर, डजन, स्कोर, ग्रॉस, 100, थाउजेंड्स, एक्सेट्रा। जैसे कि हम इसको बोथ प्लूरल में और सिंगुलर में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई ब्रॉट 3 डजन बनाना। उसका मतलब क्या है? हम 3 डजन बनाना लाए। डजन सिंगुलर 1 डजन भी होगा, वैसे 3 डजन भी होगा, डजन्स नहीं होगा। ठीक है। और एग्जाम्पल देते हैं, दिस मोबाइल फोन कॉस्ट भी 15,000 रुपीज। यहाँ मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आप लोग को, मेरा वीडियो जब भी देखेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि एक एक चीज को यहाँ मैं बहुत बारीकी से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि अब आप आने वाला कोई भी एग्जाम बहुत सहज से उसको क्लियर कर सके। तो आइए चलते हैं हम हमारे अगले नियम के बारे में जानते हैं, हमारे अगले नियम। ठीक है। सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द प्लूरल। कुछ नाउन ऐसा होते हैं जो केवल प्लूरल में यूज होते हैं, जैसे बिलोच, सीजर्स, टोंग्स, पिंसर्स, स्पेक्टेकल्स। इसमें एक चीज आपको देखना पड़ेगा, दिस नाउन हैव 2 पार्ट फॉर्मिंग ए काइंड ऑफ पेयर। जैसे जानते हैं सीजर में 2 पेयर होता है, 2 तरफ का होता है, वो एक पेयर बनाते हैं। उसी प्रकार पिंसर्स में, स्पेक्टेकल्स में भी 2 तरफ का आंख होता है, आंख दोनों तरफ एक ही स्पेक्टेकल लगाते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच हैव 2 पार्ट्स फॉर्मिंग ए काइंड ऑफ पेयर। ऐसे सारे नाउन केवल प्लूरल में यूज होते हैं। और सारे नाउन होते हैं जो केवल प्लूरल में यूज होते हैं। नेम ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, कुछ ड्रेसेस का नाम, जैसे कि ट्राउजर्स, ड्रॉयर्स, ब्रीचेस, जीन्स, टाइट्स, शॉर्ट्स, पायजामास। ये सब क्या करते हैं? हम लोग केवल उस वर्ड को प्लूरल में यूज करते हैं, उसको सिंगुलर में कभी यूज नहीं करते। सर्टेन अदर नाउन ऑल्सो व्हिच वी यूज ओनली इन द प्लूरल फॉर्म, जैसे कि annals, thanks, proceeds, tidings, environs, nuptials, obsequies, assets, chattels, etc. लेकिन आजकल क्या होता है, some nouns originally singular are now generally used in the plural। कुछ नाउन होता है जो सिंगुलर तो होते हैं
लेकिन आजकल उसको हम लोग प्लूरल में यूज करते हैं, जैसे आलम्स, रिचेस, इव्स एक्सेट्रा। हाँ, अगला नियम क्या है? देयर आर सर्टेन नाउन्स लुक प्लूरल बट आर इनफैक्ट सिंगुलर। उसमें क्या क्या आता है? पहले आता है नेम ऑफ सब्जेक्ट। कुछ सब्जेक्ट का नाम ऑलवेज प्लूरल में यूज होते हैं लेकिन वो एक्चुअली सिंगुलर होता है, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। ये सब सब्जेक्ट सिंगुलर होते हुए भी उसको हम प्लूरल में यूज करते हैं और प्लूरल में लिखते हैं, ठीक है। न्यूज, एक न्यूज हो या बहुत सारे न्यूज हो, उसको न्यूज ही बोलेंगे। कुछ कॉमन डिजीज होता है जिसको हम ऑलवेज प्लूरल में यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मीजल्स, मॉम्स, रिकेट्स एक्सेट्रा। से कुछ खेल का भी नाम है जो ऑलवेज प्लूरल में यूज होता है, जैसे बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स एक्सेट्रा। सो वर्ड का मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ सेंटेंस बनाकर, ठीक है। कुछ सेंटेंस बनाकर ये सब वर्ड का मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे इकोनॉमिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। Nowadays, no news is good news. बिलियर्ड्स इज हिज फेवरेट गेम। लेकिन एक वर्ड है मीन्स, which is always used either as singular or plural, but when it is the meaning of wealth, it is always plural। मतलब क्या है? मीन्स सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल में भी यूज होता है। अगर मीन्स का मतलब वेल्थ हो जाता है तो ये ऑलवेज प्लूरल में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, हिज मीन्स आर स्मॉल बट ही हैज इंक्योर्ड नो डेब्ट। जानते हैं अगला नियम के बारे में। ये क्या है? सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स दो सिंगुलर इन फॉर्म आर ऑलवेज यूज एज प्लूरल। उसका मतलब क्या हुआ? कुछ कलेक्टिव नाउन जो सिंगुलर होते हैं लेकिन ऑलवेज प्लूरल जैसे यूज होते हैं। वो सब नाउन क्या क्या है? पोल्ट्री, कैटल, वार्मिन, पीपुल, जेंट्री। When a common noun peoples means a nation, then it is used in both singular and plural form. For example, the Chinese are a hardworking people. For example क्या है? There are many different peoples in Asia. पहले सेंटेंस में पीपल का मतलब कंट्री है, दूसरे में भी पीपुल्स का मतलब कंट्री ही है। A compound noun generally form its plural by adding s to the principal word। तो उसका मतलब क्या है? एक कंपाउंड नाउन उसका प्रिंसिपल वर्ड में s लगाने से वो प्लूरल में बदल जाता है। जैसे कमांडर इन चीफ, ये हुआ सिंगुलर, कमांडर्स इन चीफ प्लूरल हो गया। तो कमांडर इन चीफ का प्रिंसिपल नाउन क्या है? कमांडर। तो कमांडर में एक तो s लगा देने से वो बन जाएगा प्लूरल, जैसे कमांडर्स इन चीफ। उसी प्रकार कोर्ट ऑफ मेल, कोर्ट्स ऑफ मेल, सन इन लॉ, सन्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, स्टीपसन, स्टीपसन, स्टेपसन, स्टेपसन्स। स्टेपसन इसमें क्या है? सन हो गया, इसमें प्रिंसिपल नाउन, तो उस अगले में सन के बाद एस लगा है, ठीक है। उसी प्रकार स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर्स, मेट सर्वेंट, मेट्स सर्वेंट, पासर बाय, पासर्स बाय, लॉकर ऑन, लॉकर्स ऑन, मैन ऑफ वॉर, मैन ऑफ वॉर। इसमें क्यों एस नहीं लगा? हम जानते हैं मैन का प्लूरल मैन होता है, इसलिए इसमें मैन के बाद एस नहीं लगा, ठीक है। यहाँ आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे प्रॉपर नाउन्स ब्राह्मण एंड मुसलमान आर नॉट कंपाउंड ऑफ मैन, देयरफॉर देयर आर प्लूरल ऑफ ब्राह्मण्स एंड मुसलमान्स। जैसे कि हम जानते हैं ब्राह्मण और मुसलमान एक प्रॉपर नाउन है, ये एक मैन का कंपाउंड नाउन नहीं है, इसलिए उसका प्लूरल ब्राह्मण्स और मुसलमान्स होगा। जैसे हम जानते हैं बहुत भाषा का कुछ वर्ड या कुछ नाउन कोई दूसरे भाषा से लाते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में क्या होता है, जैसे कोई फॉरेन लैंग्वेज जो
हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं तो उसका प्लूरल भी उसी का ओरिजिनल फॉर्म में होता है। मेनी नाउन्स टेकन फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेजेस कीप देयर ओरिजिनल प्लूरल फॉर्म। जैसे एग्जांपल में फ्रॉम लाटिन, लाटिन से कुछ वर्ड है एराटम, उसका प्लूरल क्या होगा एराटा, वो लाटिन में भी वही है। उसी प्रकार इंडेक्स इंडाइसेस, रेडियस रेडी, फॉर्मूला फॉर्मूला, इसी ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है। इसी प्रकार बहुत सारे वर्ड ग्रीक से लाया गया है, उसका भी प्लूरल फॉर्म उसी भाषा के हिसाब से होता है। जैसे एक्सिस एक्सेस, क्राइसिस क्राइसेस, बेसिस बेसेस, एनालिसिस एनालिसिस। उसी प्रकार अब बहुत सारे एग्जाम्पल मैं यहाँ आपके लिए जानकारी के लिए लिख देता हूँ, उसको आप जरूर पढ़ लेना। ऐसे बहुत सारे इंग्लिश वर्ड इटाली से भी लिया गया है, इटालियन से भी लिया गया है। जैसे बेंडिट बेंडिटी, ठीक है। उसी प्रकार फ्रेंच से भी मैडम मैडमेस, और सारे एग्जाम्पल है, ये भी सब यहाँ मैं लिख देता हूँ जो आप पढ़ के समझ जाएंगे। सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन का बनाने का ये जो बताया हूँ अभी, ये कोई नियम नहीं है, ये उसी प्रकार बनता है जैसे ये अपना मूल लैंग्वेज में बनता है। लाटिन का लाटिन जैसे बनता है, ग्रीक का ग्रीक जैसे बनता है, इटालियन का इटालियन जैसे बनता है, फ्रांस का फ्रांस जैसे बनता है, ठीक है। इसे और भी बहुत सारे नियम है सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में बदलने का, या ऐसा भी कुछ नियम है जो सिंगुलर ऑलवेज सिंगुलर रहता है, कुछ प्लूरल नाउन होता है जो ऑलवेज उसी को प्लूरल में भी यूज करते हैं, सिंगुलर में भी यूज करते हैं। तो ये सब जानने के लिए आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी बजा दीजिए ताकि अगले एपिसोड या अगले टॉपिक्स आपसे मिस ना हो। तो तब तक के लिए गुड बाय।